Hello, Namaste. So in this video I'll be talking about PCOS, PCOD. आपने टाइटल से देख ही लिया होगा. PCOD होता है Polycystic Ovary Disease और now it is known as Polycystic Ovary Syndrome. तो मुझे जिस टाइम पे हुआ था ये मैं स्कूल में थी एंड आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट इट. आई केम टू नो व्हेन आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड. आई थिंक आई वॉज 17 और 18 एट दैट टाइम. आई गॉट माई टेस्ट डन. अल्ट्रासाउंड हुआ. आपका इसमें लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है. उससे आपको पता चलता है कि कोई सिस्ट है कि नहीं आपकी ओवरीज पे. और एक और बात, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं बस अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. मुझे जो सिम्टम्स हुए उस हिसाब से मैं बता रही हूँ. सो द मेन रीज़न फॉर PCOS is basically stress, junk food, hormonal changes and even lack of exercise. इसमें आपका सडनली वेट गेन होने लगता है और क्या कहते हैं आपको हर्सिटिज्म के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिसमें आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ और बॉडी हेयर ग्रोथ ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज़ हो जाती है. आपको एक्ने होने लगेगा, आपको पिंपल्स होने लगेगा. तो मुझे कुछ साल से एक्ने, पिंपल्स, हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ये सब आ ही रहे थे और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल पा रहा था. तब मैं गायनिकोलॉजिस्ट के पास गई. आई टोल्ड हर दैट आई एम नॉट गेटिंग रेगुलर पीरियड्स. मेरे पीरियड्स में इतनी प्रॉब्लम आ रही है. एक बार पीरियड्स होते थे तो उसके बाद 2-3 महीने तक पीरियड्स आते ही नहीं थे या फिर 15 डेज़ बाद ही होने लगते थे. तो साइकिल उसमें आपका पीरियड साइकिल ठीक नहीं रहता है. तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपको PCOD है. So in the year 2009 or I think 10, I got to know that I have PCOD and I started taking medicines for it. और उसके बाद मेरे ख्याल से 2 साल तक मैंने उसकी मेडिसिन ली रेगुलर बेसिस पे. तो उसमें आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खानी होती है 21 डेज़ के लिए और फिर 7 डेज़ का आपको एक पीरियड साइकिल दिया जाता है. उसमें उस बीच में आपको पीरियड्स होते हैं. पिछले 4 साल से मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, रेगुलर पीरियड्स हो रहे थे. और फिर ऑल ऑफ अ सडन इन दिस मंथ मेरे पीरियड साइकिल में थोड़ा सा चेंज हुआ. तो आई थॉट कि मुझे PCOD है. मैंने आज ही अपना चेकअप करवाया. आई गॉट माई अल्ट्रासाउंड डन ऑफ माई लोअर एब्डोमेन एंड देयर वर फ्यू सिस्ट. तो वो PCOD के ही थे और इस वजह से शायद मुझे लग रहा है मेरा वेट गेन भी हुआ है. ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें बहुत ही मोटे हो जाओ. मैं इतनी स्किनी हूँ तब भी मुझे PCOD है. तो मेरा 12th में जब मैं थी तो मेरा वेट आई थिंक इट वॉज़ अराउंड 49 और 50 kgs. पर मेरा एक्चुअल बॉडी वेट 42 था. जो मेरा वज़न बढ़ा हुआ था वो मुझे PCOD की वजह से बढ़ा हुआ था. और फिर जब मुझे ठीक हो गया तो मेरा वेट फिर से वही जो मेरा 42-45 के बीच में रहता है फिर से वैसे ही हो गया. तो PCOD में आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है. ये किसी को भी हो सकता है और बहुत कॉमन है. आजकल बहुत सारी लड़कियों को पता भी नहीं होता है कि उनको PCOD है, सिस्ट है और उनका वेट गेन होता रहता है, एक्ने होते रहते हैं और फेशियल हेयर आते रहते हैं. तो इसलिए अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखे तो आप ज़रूर एक बार गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाएं कि आपको भी सिस्ट हो सकता है. और ज़रूरी नहीं कि आपको इरेगुलर पीरियड्स हो तभी आपको PCOD हो. आपको अगर रेगुलर पीरियड्स हो रहे होंगे तब भी हो सकता है. कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ लड़कियों के साथ हो सकता है इनको रेगुलर पीरियड्स होते हैं और तब भी उनको सिस्ट हो. तो आप अपने सिम्टम्स देखिए. आपके बॉडी में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो आप गायनिकोलॉजिस्ट को दिखवाइए और इसके बारे में पता करिए. नहीं तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स होती रहेगी, एक्ने की, हेयर ग्रोथ की. सिस्ट आपको स्ट्रेस से भी हो सकता है. अभी जो मुझे सिस्ट हुए हैं डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि मुझे स्ट्रेस से हुए हैं, क्योंकि ना मुझे एक्ने हो रहे हैं, थोड़ा सा मुझे हेयर ग्रोथ ज़्यादा लग रही है बॉडी पे कि थोड़े एक्स्ट्रा उनका साइज़ बड़ा हो गया है और मुझे थोड़ा सा अपना वज़न भी शायद मेरा बढ़ गया है. मुझे लग रहा था अपनी बॉडी में चेंज. और पीरियड्स ठीक से नहीं हुए थे इसलिए पहले हो गए थे. अगर आपको पहले हो जाते हैं मतलब मुझे 10 दिन के बाद ही पीरियड्स हो गए तो ये आपको स्ट्रेस की वजह से होता है. तो इसमें मुझे अपना स्ट्रेस कम करना होगा. एंड ऑब्वियसली कीप अ ट्रैक ऑन योर पीरियड साइकिल. आप अपना पीरियड साइकिल नोट डाउन करिए, उसका एक ट्रैक मेंटेन रखिए कि आपको कितनी डेट से क्या कब आए, कब ख़त्म हुए. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर गायनिकोलॉजिस्ट इज़ गोइंग टू आस्क यू. और आपको इससे पता भी चलेगा कि
आपको कब मिस हुए, आपको कितना डिले हुआ पीरियड्स में, आपको कितनी जल्दी हो गए. And you don't need to worry about this problem a lot because this is very common these days. Every other woman, every other girl is getting PCOD. So get yourself checked. And if you like this video, if you found this informative, so please give a thumbs up, please like it and subscribe.